राधे राधे दोस्तों, मैं अलका। आज वी नो ट्विन सोल्स अर्थ प्लेन में इनकारनेट होते हैं डिवाइन के गाइडेंस से, और डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करते हुए ही वो अपनी यूनियन को अचीव करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल की असेंशन की जर्नी है। ये जर्नी आपको मोक्ष की ओर लेके जाती है। तो क्या सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना एक ट्विन फ्लेम की एम होती है? होती तो है, लेकिन एंटायरली मोक्ष प्राप्ति करना एम नहीं होता है। ट्विन सोल्स जो होते हैं वो बहुत ही हाई रिल्म के सोल होते हैं, जिनकी मेन पर्पस होती है मदर अर्थ को सर्व करना और डिवाइन की जो पर्पस होते हैं उसको कंप्लीट करना। इसमें आपकी सोल की पर्पस होती है, जैसे बहुत सारे आपके जो सोल फैमिली होते हैं, आप उनको गाइड भी करते हो ताकि वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें। और आपको मदर अर्थ को भी हील करना होता है इंसान में, उनके उनकी असेंशन में आपकी भी योगदान रहती है। अक्सर ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, शुरुआत के टाइम में जो अर्ली स्टेज होता है, जब उनकी अवेकनिंग जस्ट शुरू हुआ होता है, तो ऐसे में बहुत लंबे समय तक वो डाउटिंग की एनर्जी में रहते हैं। वो इस जर्नी को लेकर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे कारण की वजह से ऐसा होता है। मेन जो कारण है वो आपकी जो कार्मिक लेयर होते हैं उसकी वजह से होते हैं, और क्योंकि आपके जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, इस वजह से आपको इल्यूजन और डाउट्स भी होते ही रहते हैं। तो आज कुछ ऐसे 10 साइन हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इस साइन को सुन के फॉलो करके आप ये कंफर्म कर सकते हो कि आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो, और आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो भी आपका एक्चुअल ट्विन फ्लेम है। तो आज मैं कुछ ऐसे ऑथेंटिक साइन आपको बताऊंगी जिससे आप पूरी तरह श्योर हो सकते हो कि आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो, और जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो वो भी आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है। तो जो पहला साइन है वो है आपकी इनर नोइंग। जो जो कंफर्मेशन आपकी सोल आपको दे सकता है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी कोच, कोई भी गाइड आपको वो कंफर्मेशन दे सकता है। तो जो ट्विन फ्लेम होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ज्यादा अपनी सोल से कनेक्टेड होते हैं, तो ये हमेशा से जानते हैं कि कुछ तो खास है जो उनको बाकी उनके चारों तरफ जितने लोग हैं उनसे वो अलग रहते हैं। वो हमेशा से जानते हैं कि कुछ तो है जो उनमें बहुत स्पेशल है। तो यही इनर नोइंग होती है जो सबसे पहले उनको ये कंफर्म करवाता है कि वो एक ट्विन फ्लेम है। तो पहला आपके इनर नोइंग ही है जो आपको ये जर्नी को कंफर्म करवाता है। अब आप अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर, सोल की टच के लाइट के फॉलो करके चलने लगते हैं। तो उसके बाद जो साइन है वो है ड्रीम्स। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के बाद बहुत ही विविड ड्रीम्स आने लगते हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो जो ट्विन सोल्स होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ऐसे ड्रीम्स को वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो शायद कोई एक स्टेज में ऐसा हुआ होगा कि आप अपने ड्रीम में एक स्ट्रेंजर पर्सन को देखे होंगे, जिसको देख के आपको लगा होगा कि कुछ तो कनेक्शन है, या फिर कोई तो है जिसको आपको ढूंढना है, और शायद आप ढूंढते भी हो लेकिन आपको नहीं मिलता है। लेकिन आफ्टर एनकाउंटर योर ट्विन फ्लेम, आप नोटिस करोगे आपके जो ड्रीम ड्रीम्स के सीक्वेंस होते हैं वो बहुत ही अलग लेवल के होते हैं। जैसे आप ड्रीम में देख सकते हो कि आप पेयर में स्वान देख सकते हो, स्नेक्स देख सकते हो,
पिजन्स हो गए, पैरोट, ये सारे आपको पेयर में दिखेंगे या फिर मेटिंग करते हुए वो ड्रीम्स में दिख सकते हैं। साथ में आप अपने ट्विन के साथ किसी टेम्पल में हो या फिर कोई ऐसी जगह जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो, आप अपने ड्रीम में देख सकते हो। तो ये कुछ ड्रीम्स होते हैं जो आपको और भी अच्छे से कंफर्म करवा देते हैं कि आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो। नेक्स्ट, एंजल नंबर। अवेकनिंग के बाद डिवाइन आपको एंजल नंबर्स दिखाते तो है ही, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो चाइल्डहुड से ही आप बहुत ज़्यादा नंबर की ओर अट्रैक्टेड रहते हो। नंबर के जो सीक्वेंस होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अगर आप नंबर की साइंस को ध्यान में रखते हुए आप अपने काम करते होगे या फिर अवेकनिंग के बाद टाइम टू टाइम आपको नंबर की सिंक्रोनिसिटी होती ही रहती है। कुछ नंबर जैसे 1111, 313, 1212, 1010, ऐसे कुछ नंबर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। तो ये नंबर के थ्रू डिवाइन आपको कंफर्म कर रहे होते हैं कि आप जो है वो राइट पाथ में जा रहे हैं। नंबर 4, लॉन्गिंग एंड सर्चिंग। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही डिवाइन मास्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो होते हैं वो एक दूसरे को लॉन्गिंग करते ही रहते हैं। इस अर्थ प्लेन में मिलने से पहले ही वो दोनों को ये मालूम होता है कि कोई तो है जिसे वो हर वक्त ढूंढ रहे हैं। भीड़ में हजारों चेहरों में किसी एक अजनबी चेहरे को ढूंढते ही रहते हैं, ये सोच के कि कोई ऐसा मिल जाएगा जिसके बाद फिर कोई सर्चिंग नहीं रहेगी। आपकी सोल की जो सर्चिंग थ्रू आउट द लाइफ चलती है, बट द मोमेंट यू एनकाउंटर योर ट्विन, देन यू विल नेवर फील दैट वॉइड अगेन। इसके बाद आपकी सर्चिंग खत्म तो हो ही जाती है, पर आपके अंदर लॉन्गिंग रहती है, आपकी ट्विन से यूनियन में आने की लॉन्गिंग। तो लॉन्गिंग एंड सर्चिंग अगर आपके अंदर है तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो। नंबर 5, बर्स्ट ऑफ इमोशन। आफ्टर एनकाउंटर योर ट्विन फ्लेम, आपके अंदर जितने भी इमोशंस और पेन आपने आज तक स्टोर करके रखा है, अचानक से वो बस्ट होने लगते हैं। आप अपने हर इमोशंस एक्सपीरियंसेस अपने ट्विन को बोल देते हो, चाहे वो कितनी ही डीप रूटेड क्यों ना हो। यू विल शेयर एवरीथिंग टू हिम। इससे पहले भी शायद कुछ लोग आपके लाइफ में आए होंगे जिनके साथ आप अपने डीप रूटेड इमोशंस एंड वुंड्स को शेयर किए होंगे, बट देयर वर्ड्स, देयर एक्शन just can't heal your wounds. But just by listening to your story, your twin flame can heal you. फिर आप दोबारा उन इमोशंस को वैसे फील नहीं करोगे जो पहले आप करते थे। तो ये भी एक साइन है कि आप जो है वो एक ट्रू ट्विन फ्लेम में हैं और आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हैं, क्योंकि आपके ट्विन के अलावा दुनिया में कोई भी आपके डीप रूटेड वुंड्स को हील नहीं कर सकते हैं। नंबर 6, अलाइन नंबर 6, अलाइनमेंट टुवर्ड्स गॉड इंक्रीज डे बाय डे। ट्विन फ्लेम चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बट धीरे-धीरे कार्मिक कनेक्शन की एंट्री के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि वो कार्मिक कनेक्शन को अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ही लो होने लगती है। इस कारण उनके अंदर गॉड के प्रति जो एक अनकंडीशनल डिवोशन होते हैं वो खत्म हो ही जाती है। पर जैसे ही आपके ट्रू ट्विन फ्लेम की एंट्री आपके लाइफ में होती है, तो आप ये पाते हो
कि आपकी जो नेचुरल सोल एसेंस होती है वो लौटने लगती है, और जिसके कारण आपकी जितने भी कार्मिक कनेक्शन होते हैं वो टूटने लगते हैं। और जैसे ही आपकी लाइफ में कार्मिक कनेक्शन टूटने लगते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। इस कारण गॉड के साथ आपकी जो अलाइनमेंट होती है वो डे बाय डे इंक्रीज होने लगती है। नंबर 7, बिलीव इन ट्रू लव। जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो इनकारनेट होते हैं लव की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। ये लव को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। इवन हार्ट ब्रेक के बाद भी इनमें होप रहता है कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, और उनको ये श्योर होता है कि एक दिन वो इसको प्राप्त भी कर लेंगे। लव को लेकर इनके अंदर अगर कुछ बीटर एक्सपीरियंसेस होते भी हैं, तब भी ये लव को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, और ये अनकंडीशनल लव को बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। तो ये भी कंफर्म करवाता है कि आप जो है एक ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम आते ही हैं लव की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। इस कारण इनके अंदर बहुत ज़्यादा लव होता है, और ये नेचुरली होता है। ये सिर्फ आप अपने ट्विन के लिए नहीं, आप होल यूनिवर्स के लिए भी फील करते हो। नंबर 8, एम्पैथ। ट्विन फ्लेम्स हाईली एम्पैथिक इन नेचर होते हैं। किसी को हर्ट करके ये कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। नंबर 9, नेवर फॉलो सोसाइटल रूल्स एंड रेगुलेशन। एक ट्विन फ्लेम हमेशा अनकंडीशनली ही लव करता है, चाहे सोसाइटी कितना ही कंडीशन लगाए। बट उनका नेचर ऐसा होता है कि वो सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपकी ये जो नेचर है ये आपको कंफर्म कराता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो। और इसी के साथ जो नंबर 10 है वो है पैटर्न ब्रेकर। क्योंकि ट्विन फ्लेम सोसाइटी में आते हैं मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, तो मदर अर्थ को वो बहुत सारे रूप में सर्व करते हैं, जैसे कि पैटर्न ब्रेकर। ऐसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटी को पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, क्योंकि ये हायर बींग्स होते हैं, इनमें इनके सोल में वो कैपेसिटी होती है कि ये लड़कर ये अपनी इच्छाओं से इस सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो इसी कारण अक्सर देखा जाता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये बहुत सारे ऐसे सोसाइटल पैटर्न्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी को पॉजिटिवली सर्व नहीं करते हैं, वो उसको ब्रेक करते हैं और वो एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, और उस कारण सोसाइटी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो ये कुछ ऑथेंटिक साइंस है जिसको अगर आप ध्यान दोगे तो आप खुद से ही कंफर्म कर लोगे कि आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो।